जय श्री राम। अगर आपको जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो आपकी कमियों को बताने वाला है, तो आपको उससे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुण और बढ़ाई और वाहवाही करने वाले, आपकी प्रशंसा करने वाले बहुत मिल जाएंगे। हो सकता है आपके पैसे की वजह से वो आपकी वाहवाही कर रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति आपसे स्पष्ट बोल रहा है और आपकी भीतर की कमियों को आपको बता रहा है, चाहे बाद में बताए, कहीं ना कहीं वो आपके ज़्यादा हित में है। वो आपको चाहता है कि ये व्यक्ति जीवन में तरक्की करे। इन्हीं गुण और अवगुण से बना हुआ है हर व्यक्ति विशेष। उसी चीज़ को, उसी तथ्य को सर्वोपरि मानते हुए हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कर्क राशि के जातकों का जीवन आखिर है कैसा। आपके जीवन के अंदर क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, क्या है आपका स्वभाव, क्या है आपकी कमियां, क्या स्थितियां हैं जो जीवन में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, क्या आपके भीतर ऐसी कमियां हैं, क्यों ऐसे लोगों के जीवन में अधिकतर देखा जाता है कि इनको या तो वैवाहिक समस्या होती है या इनका विवाह डिले होता है। उस पर भी चर्चा करेंगे। शनि की ढैया भी आपको 2023 में शुरू होने वाली है, उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय भी बताए जाएंगे। इसलिए ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर हम जो बातें आपको बताने वाले हैं ये आपके पूरे जीवन काल पर लागू होती है। और अगर आपने ये बातें सुनी, समझी और अपने ऊपर लागू की, तो आप अपने जीवन में अवश्य ही राइज भी करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कमियां और गुण हर व्यक्ति विशेष के अंदर है, लेकिन यदि आप अपनी कमियों को ठीक कर लेते हैं तो आप उस कार्य क्षेत्र में और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है आप जीवन में कुछ अपनी कमियों की वजह से ही पीछे हों और आपको ये लगता हो कि नहीं, मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। तो आइए विलंब ना करते हुए शुरुआत करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि काल पुरुष के चौथे घर की राशि कहलाती है। अब तक हम मेष, वृषभ और मिथुन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे चुके हैं। ये जानकारी है कर्क राशि के ऊपर, काल पुरुष की चौथी राशि। और चौथी राशि क्या है? चौथी राशि मन की राशि है, यानी इस राशि का कहीं ना कहीं आपके मन से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि कर्क राशि के जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। और शास्त्र कहता है चंद्रमा मनसो जात है, कि चंद्रमा आपके मन का कारक है। ये वही चंद्रमा है जो घटता बढ़ता है, अमावस्या पे दिखाई नहीं देता, पूर्णमासी पे दिखाई देता है। और जब पूर्णमासी से अमावस्या की तरफ जाता है तो धीरे 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 घटता है। यानी जब मन बढ़ भी रहा है, मन घट भी रहा है, विचार आ भी रहे हैं, विचार जा भी रहे हैं। कभी स्थिरता दिखाई देती है, कभी अस्थिरता दिखाई देती है, कभी टिकाऊपन दिखाई देता है तो कभी चंचलता दिखाई देती है। ये ऐसे लोगों के स्वभाव में आती है। आपकी राशि है कर्क, और कर्क का मतलब है केकड़ा। ये वो केकड़ा, ये वो जंतु, ये वो जलचर जो पृथ्वी यानी धरती तल और जलचर दोनों पर निवास करता है। यानी एडजस्टमेंट तो ऐसे लोगों के बीच में है। ऐसे लोग दोनों परिस्थिति में एडजस्ट कर रहे हैं। जब केकड़ा कर रहा है तो आप भी कर रहे हैं। जिम्मेदारी से भरा होता है केकड़ा। आप कभी सर्च करना गूगल पे तो आपको दिखेगा कि केकड़ा वो जंतु है जो अपना घर अपने ऊपर लेकर चलता है। यानी जहां पर बसेरा बसाना है वहां पर बसाएगा, जहां पर जिम्मेदारी निभानी है वहां पर जिम्मेदारी निभाएगा। ऐसा है केकड़ा है। तो ऐसे हैं कर्क राशि के लोग कि जिम्मेदारी से भरे हुए हैं, दोनों स्थिति के अंदर समान है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, सारी जिम्मेदारी को हम खुद ही निभा लेंगे, क्योंकि ये इमोशनल होते हैं, ये भावनात्मक रूप से अटैच होते हैं। चाहे घर का महिला हो चाहे पुरुष हो, कि बच्चों की भी संभाल लूंगा जिम्मेदारी, परिवार की भी, ससुराल की भी, समाज की भी, सबकी जिम्मेदारी मुझे दे दो, सबको लेने के लिए तैयार है, सबका काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये इमोशनल हैं, दिल से जुड़ने वाले हैं। यानी ऐसे लोगों से भावनात्मक तरीके की बातें करो, दिल से जुड़ी हुई बातें करो तो बहुत जल्दी से खुल भी जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हर किसी को आसानी से अपने जीवन में घुसने भी नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप इनसे ही जुड़ी हुई बातें करने शुरू कर दें तो ये बहुत जल्दी से आपके भीतर आ जाते हैं या आपको अपनी बातें बताने लगते हैं। यानी शुरुआती तौर पर टफ लगते हैं, शुरुआती तौर पे लगते हैं कि छुपावट भरे हैं,
क्योंकि राशि है जलचर और जलचर राशि गहराई की राशि। पृथ्वी तत्व राशि सामान्य जीवन जीने वाली, जल तत्व राशि गहराई की राशि के जीवन में गहराई बहुत है। ऐसे लोगों के मन के अंदर गहराई है, छुपावट है, क्योंकि जहां गहराई होगी वहां छुपावट होगी। आपको क्या पता पानी के अंदर क्या है? जब आप जाओगे उतरोगे उसके अंदर तभी तो बताओगे। ऐसे ये लोग हैं क्या, इसको आपको क्या पता इसके मन में क्या है? लेकिन जब आप इसके मन के अंदर जाओगे, गहराओगे, टटोलोगे, बात करोगे, तब आपको पता लगेगा कि ये व्यक्ति आखिर है क्या। कि भाई ये तो इमोशनल व्यक्ति है, ये तो भावनात्मक से भरा हुआ है, ये तो दिल फेंकने वाला व्यक्ति है। इसलिए ऐसे लोग प्रेमी किस्म के होते हैं। बहुत जल्दी से इनका अट्रैक्शन किसी के प्रति हो जाता है। बहुत बार ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है कि वो बहुत जल्दी से लव रिलेशनशिप्स के अंदर आते हैं और इनकी मन की इच्छा भी करती है कि हम प्रेम विवाह करें, अपनी पसंद का विवाह करें। इसलिए बहुत बार ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में लव रिलेशनशिप्स 1 2 3 बार भी हो जाते हैं, क्योंकि वही बात है, जो इनसे अच्छी बात करेगा, प्यार की, उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अब शादी लव मैरिज होगी, अब अरेंज मैरिज इनकी हॉरोस्कोप से पता लगेगा, लेकिन यहाँ इनका इस तरफ झुकाव है। अब आप देखिए कर्क राशि के अंदर होता क्या क्या है कि कर्क राशि चंद्र की राशि है, यहाँ चंद्रमा स्वयं रही है, बृहस्पति यहाँ उच्च के हैं, ज्ञान के कारक, तो ऊर्जा का कारक मंगल यहाँ नीच का भी। यानी ऐसे लोगों को जीवन में ज्ञान की कमी नहीं होती, ज्ञानी होते हैं, गहराई से सोचने वाले होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों में ब्लड डिजीज भी देखी जाती है, रक्त संबंधित विकार भी ऐसे लोगों को जीवन में जल्दी हो जाते हैं। अब काल पुरुष की चौथी राशि होने के कारण, क्योंकि इसके स्वामी कर्क हैं, केकड़ा है, तो जल तत्व भी हो गया, धरती तत्व भी हो गया, गहराई वाला भी हो गया, चंचलता वाला भी हो गया, दिल से जुड़ने वाला भी हो गया। तो चंद्रमा को कहा गया है 16 कलाओं का मालिक, यानी क्रिएटिविटी है। सिर्फ पढ़ाई और काम ही नहीं, घर के कामों में भी दक्ष होते हैं, या ऐसी बहुत सी कलाएं जीवन में आती हैं, चाहे वो सिंगिंग है, डांसिंग है, गाना गुनगुनाना है, पेंटिंग है, आर्ट है, यानी कला से संबंध है। और चंद्रमा को 16 कला का मालिक कहा जाता है, इसलिए वो कॉम्बिनेशंस भी लोगों में देखे जाते हैं। बहुत हद तक ये होता है कि ऐसे लोग अपने दिमाग की कम सुनते हैं, अपने दिल की ज्यादा सुनते हैं। इसलिए चाहे भाई का हो, चाहे बहन का हो, चाहे माता का, चाहे पिता का, चाहे सास का, चाहे ससुर का, रिश्ता कोई भी हो, उसको दिल से ही निभाते हैं। और जिसको एक बार अपना बना लिया उसको बहुत जल्दी से छोड़ते भी नहीं है, क्योंकि उनके साथ इनका हार्टली अटैचमेंट हो जाता है। अब कमी क्या है? जल्दी से किसी पे विश्वास कर लिया, उसको अपनी सारी बातें, थोड़ा बहुत उसने घुल मिल के बात करी, उसको अपनी सारी बातें बता दी, अपनी कमियां भी उसको बता दी, बहुत जल्दी से घुल मिल गए, इमोशनल हो गए, भाव में बह गए, किसी ने आपसे चिकनी चुपड़ी बातें की, आप उसके सामने रोने लगे, आपने अपना सब कुछ बता दिया। इसी वजह से आप जीवन में बहुत बार इस्तेमाल किए जाओगे, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कर्क राशि के अंदर अगर आप देखेंगे तो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, यानी अगर देखा जाए बृहस्पति, शनि और बुध तीनों के नक्षत्र होते हैं। यानी बृहस्पति जो ज्ञान है, शनि जो गंभीरता है, बुध जो तर्क शक्ति है, उनका अधिकार भी कर्क राशि के ऊपर है। यानी ऐसा नहीं है, जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। क्या आप कभी यही समझे कि नहीं कर्क राशि वाले जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, कि बृहस्पति के नक्षत्र में है तो ज्ञान की पराकाष्ठा, ऐसे लोग बहुत ज्ञानी भी होते हैं, बहुत डीप सोच भी रखते हैं, धैर्यवान भी बहुत होते हैं, प्राचीन विद्याओं पे इनकी कमांड होती है, वहीं इंटेलिजेंसी भी बहुत होती है। तो इनको आप मूर्ख समझने की कोशिश ना करें। लेकिन हाँ, बहुत बार देखा है कि कर्क राशि के जातक जीवन में अगर मौका लगाएं, हिसाब लगाएं कि भाई मैं जीवन में क्यों लॉस हुआ, मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, तो कहीं ना कहीं वो कहेगा कि भाई मेरी अपनी गलती से ही मुझे नुकसान हो गया, मैं अपनी बातों को शेयर ना करता, मैं अपनी बात लीक ना करता, मैं भाव में ना बहता, मैं दिमाग से निर्णय ले लेता, तो शायद मैं जीवन में ज़्यादा बेहतर होता। ये ऐसे लोग होते हैं। अब कर्क राशि अगर आपकी है, कुंडली में चंद्रमा 4 नंबर में बैठा हुआ है, तो आपको देखिएगा 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया शुरू। आपकी राशि से एर्थ हाउस के अंदर शनि आ गया, और जब 8वें घर का शनि आता है तो 8वां घर इनसिक्योरिटी फील कराता, क्योंकि 8वां घर आपकी आयु का है। यानी चंद्रमा से 8वें आया शनि, सबसे पहले इनसिक्योरिटी फील करेगा। वो इनसिक्योरिटी शनि की तीसरी दृष्टि जब दशम भाव पे जाती है तो कार्य क्षेत्र के लिए इनसिक्योरिटी, सप्तम दृष्टि जब धन भाव पे आती है तो परिवार, कुटुंब और धन संचय को लेकर इनसिक्योरिटी, पंचम भाव पे दृष्टि आती है शनि की तो आपकी लव लाइफ, आपके इमोशंस, आपकी संतान और आपकी शिक्षा को लेकर इनसिक्योरिटी फील करेंगे। मन में एक अजीब सा डर रहेगा,
यानी ऐसी स्थिति के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए यह है कि आप अपने आप को बलि बनाओ, क्योंकि शनि तो यहाँ आ ही गए। आपको यहाँ शनि को बलि बनाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को बलि बनाने की जरूरत है। और आप बलि होंगे कब? जब आप भगवान शिव की पूजा करेंगे। ऐसी स्थिति में मृत्युंजय मंत्र की माला का जाप करना भी बहुत अच्छा है आपके लिए। रोजाना भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। रुद्र गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, इवन रुद्री पाठ भी आप कर सकते हैं अगर आप करना जानते हैं। लेकिन आपको ये पूजा करनी है, उसी को करने से आपको शनि के ढैया में भी बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि ढैया आ गई तो आपको प्रोफेशनली, इकोनॉमिकली, मेंटली, फिजिकली भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालेगी ही डालेगी। आपके भाग्य को संभालने वाले ग्रह कौन है? आपकी राशि से 9th लॉर्ड है बृहस्पति, यानी आपके भाग्य को संवारने वाले बृहस्पति हैं, यानी भाग्य में आपके कोई कमी नहीं है। लेकिन जो ग्रह भाग्य बना रहा है वो बृहस्पति है, वो आपका मित्र है, और वो आपका मित्र है तो आपको अपने मित्र की सेवा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को गुरुओं का ध्यान करना चाहिए, ऐसे लोगों को गुरु को अपनी तरफ से कुछ देना चाहिए। किसी एक ईश्वर को अपना इष्ट मानकर, अपना गुरु मानकर जीवन भर उसकी रोजाना नित्य नियम से पूजा करनी चाहिए, चाहे आपकी किसी भी भगवान में श्रद्धा हो। ये बृहस्पति की पूजा करने से, ये गुरु की पूजा करने से, ये इष्ट की पूजा करने से आपका भाग्य बनेगा। बहुत बार सामान्यतः देखा गया कि ऐसे लोगों के विवाह में विलंब होता है, क्योंकि आपकी राशि से सप्तम के मालिक शनि है जो डिले के कारक हैं, इसलिए विवाह में विलंब होना ऐसे लोगों के जीवन में देखा गया। साथ ही साथ कभी कभी जीवन साथी उम्र के बिल्कुल बराबर या बहुत बड़ा भी मिलता है, ऐसा भी इनके लोगों के जीवन में देखा गया है। तो ये बहुत सारी बातें जो मैंने आपको कर्क राशि से संबंधित बताई हैं कि आप स्वभाव जान लें, आप अपनी स्थितियों को जान लें कि कहीं इन कमियों की वजह से तो आप प्रॉब्लम में नहीं हैं, या अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना चाहते हैं कि इसकी कर्क राशि है तो ये व्यक्ति कैसा है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है कि आज अगर मैं इससे मिल रहा हूँ या मुझे इसके साथ भविष्य बिताना है या मुझे इससे शादी करनी है तो मुझे उसको आपको समझना जरूरी है। तो वो ऐसे ही होते हैं कर्क राशि के लोग। तो ये था मेरा आज का विषय, जिसमें मैंने आपको बताया कर्क राशि से संबंधित खूबियाँ, कमियाँ, शनि की ढैया क्या देगी, कौन से उपाय करने चाहिए, कौन करेगा आपका भाग्योदय, क्या करने से आपको क्या फायदा मिल सकता है और क्या होते हैं बचाव। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।